आपने लाइटें भी लगवाई, आपने दरिया भी बिछवाई, आपने खाने का इंतजाम भी किया, महाराज जी को लाने का भी आपका था, मूर्ति भी आपको लानी थी, पंडित चाह रहे, सारे टोटल तामझाम आपके थे सारे। दोनों का आपका अच्छा तो अलग ही ऑफकोर्स आपने किया। कोई खास बात आप शेयर करना चाहें इस पंचकल्याणक के 2022 दिसंबर दरियागंज बालाश्रम में जो पंचकल्याणक हुआ, आप राकेश जैन साहब और प्रवीण जैन साहब कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, कुछ जो साझा करना चाहेंगे जो किसी को नहीं पता अभी तक? सबसे बड़ा तो ये है कि जो ये पंचकल्याणक हुआ है ये अति उत्तम हुआ मेरे उद्देश्य से, तो कि इससे बढ़िया पंचकल्याणक एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता था। और इसमें कई समस्याएं भी आईं, लेकिन उसका निदान मुनि सुब्रहनाथ भगवान स्वयं करते रहे। हमने तो खाली करना है, बाकी जब उनका आदेश जैसे हुआ वैसा हम कार्य करते रहे और कार्य संपन्न होता रहा। आज मैं बड़ा अपने को गौरवशाली अनुभव कर सकता हूँ कि इतना बड़ा काम इतने ही है तो सरल तरीके से निकल गया कि पता ही नहीं लगा कि कब में को काम हो गए सारे। प्रवीण जैन साहब, जिस तरह एक आयोजन में, एक अनुष्ठान में पूरा समाज साथ में आता है, समाज तो साथ में इसमें भी था, लेकिन आप दोनों की दारोमदार ज़्यादा था, तो आप दोनों जैसे वन मैन आर्मी बोलते हैं, आप दोनों का दो लोगों ने पूरा सारा संभाला, उस बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? देखो, ये जो पंचकल्याणक हुआ है, श्रावक श्रेष्ठी स्वर्गीय अजीत प्रसाद जी जैन की धर्मपत्नी बीना जैन जी ने करवाया है, और भाई साहब के पहले से भाव थी करवाना है। ये निश्चित था कि तो होना ही है। टाइम आगे पीछे थोड़ा हो गया है, जब समय आता है तब कार्य होता है। भाभी जी की भावना थी कि पंचकल्याणक जो भी हो पूरी शुद्धता से हो, तो ये बात सब ने देखी यहाँ पे, पूरी शुद्धता के साथ हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अशुद्ध कोई व्यक्ति आ गया उसने अनुष्ठान कर लिया। और कल केवल ज्ञान होगा, उसके अंदर भी पूरी शुद्धता का विचार रखा जाएगा। और इस पंचकल्याण की सबसे बड़ी खासियत ये रही है, इसमें कोई बोली किसी भी चीज़ की नहीं ली गई। सारा काम सब बिगर बोली के हुआ है, जो मैंने अभी तक दूसरे किसी पंचकल्याणक में नहीं देखा। और सारा काम बड़ी सरलता से, सुविधा से, समाज का पूरा साथ मिला है। अड़चने तो आती है, लेकिन अड़चने हाथ के हाथ समाधान भी होता गया उनका। और ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ एक मिसाल है पूरी दिल्ली के लिए, और पूरे दिल्ली क्या इंडिया के लिए मिसाल है। राकेश जैन जी, जिस तरह ये पंचकल्याणक प्लान किया गया था 3 साल पहले, अलग मंदिर में कहीं और हर जगह अपनी हर जगह ट्राई करता है, तो वो लेके उस दिन से लेके आज तक 3 साल वो जर्नी का पार्ट आप रहे हैं शुरू से, वीजा भी प्रवीण जैन साहब या बीना जैन या अजीत प्रसाद जैन स्वर्गीय, उन सबके साथ रहे, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ जो आपने कंट्रीब्यूट किया हो, या वो तो हर कोई बोलता है कि आपने कराया यहाँ पर, लेकिन वो जर्नी कैसी रही? उसमें इजी तो नहीं रही हो? ईजी नहीं रही, लेकिन भगवान पे भरोसा था कि काम जो जैसा हम ठानेंगे वैसा हो जाएगा। तो इसलिए वो भगवान हम स्वयं ही हैं तो हम कार्य करते रहे, हम तो खाली निमित्तमान बने। और इतनी विशुद्धि रही, लोगों ने मेरे से कहा कि ऐसा तुम लोगों ने कर कैसे लिया, क्योंकि मुनि सुब्रहनाथ जी का इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं काम सोचता हूँ, जिस दिन सोचता हूँ उस दिन घबराता बहुत हूँ। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जाते हैं घबराहट बढ़ती जाती है, लेकिन उसके बाद भी जिस दिन है तो भूमिका शुरू हो जाती है, जिस दिन नींव पड़ जाती है उस दिन के बाद पता नहीं भगवान कहाँ से क्या करते हैं, स्वयं अपने से अच्छा होता जा रहा है। और इसकी मिसाल मैं अपने मुँह से तो क्या कहूँ, आप लोग सभी जानते होंगे, आपने देखा भी होगा कि कितना भव्य रूप से पंचकल्याणक हुआ है। मेरे पास कई जगह से ऐसे संदेश आए हैं कि ये दूसरी जगह तो ऐसे होता है वैसा होता है, आपके यहाँ तो कोई बोली भी नहीं हुई। मैं बोली शोली क्या करनी है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब हैं तो भगवान अपना अपने समय कर रहे हैं, तो हम बोली शोली क्यों लगाएं। पंचकल्याणक का फ़ायदा ये है कि इसमें जो परिवार करा रहा है उसका तो भाव लगते ही हैं, पूरा समाज इसमें एकत्रित होता है, और पंचकल्याणक के भाव अलग ही लगते हैं। घर में भाव अलग होते हैं, मंदिर में भाव अलग होते हैं, तीर्थ स्थान पे उससे और ज़्यादा होते हैं, और पंचकल्याणक में सबसे ज़्यादा होते हैं। और मेरा ये मानना है जो पंचकल्याणक में 5 दिन श्रद्धा से आता है वो निकट भवजीव है, शीघ्र ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा। पंचकल्याणक के भाव इसलिए हुए कि एक तो मेरे पति अभी 7 महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ है, तो वो ये काम अधूरा छोड़ गए थे जो मुझे पूरा करना था। वो हॉस्पिटल में बोलते रहते थे, हाँ मैं आजकल सिलवाऊँगा, मैं चूड़ीदार बनवाऊँगा, हमें माता पिता बनना है। मैं उनसे पूछती थी तो वो कहते थे हाँ मैं बनूँगा पिता।
माता बनूंगा। तो मैंने कहा वही काम अधूरा छोड़ गए, मुझे पूरा करना है। एक तो ये था, दूसरा मुझे शौक है कि मैं पंच कल्याणक कराऊं। कुछ मूर्तियां बनी हुई थी तो मुझे था कि मैं पंच कल्याणक करा के इन्हें विराजमान कर दूं। तो वो मूर्तियां कुछ निषाद भैया जी आए, उन्होंने कहा कि ये नहीं करानी चाहिए तो दूसरी मंगा ली। पर उन्हीं को लेके था कि मेरे पास ये मूर्तियां हैं, मैंने मंगाई हैं, तो मैं इनके पंच कल्याणक करा कर ही विराजमान करूं। क्योंकि पंच कल्याणक में जितनी विशुद्धि होती है और कहीं भी इतनी विशुद्धि नहीं होती। और भाव तो लगते ही हैं, जब से काम करना शुरू करो तब से ही भाव लगने लगते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। भगवान का आहार दान होगा, मुझे आहार दान का बहुत अच्छा लगता है। और एक भगवान का जन्म महोत्सव बहुत अच्छा लगता है पंच कल्याणक में। इसीलिए मैंने सोचा कि ये पंच कल्याणक अब होना ही चाहिए। 3 साल पहले भी इसकी तैयारी कर ली थी, 2 बार हो चुकी थी, लेकिन शायद काल लब्धि नहीं आई थी, तो ये अब हुआ है संपन्न। ऐसे कोई ख़ास विशेष नहीं, इक्की दुक्की आई थी तो वो घर वाले साथ थे, राकेश भैया साथ थे, तो कोई ऐसी विशेष वो नहीं हुई, 1-2 दिन में ही सॉल्व हो गई थी। वो तो जो भी कराते हैं वो सब करते ही हैं। अच्छे कामों में तो थोड़े नियम संयम लेके चलो तभी काम उत्तम बैठता है, नहीं तो होता ही नहीं। हो तो सभी मुनि महाराज तक ले लेते हैं, तो लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ता है। हाँ, पहले सबसे पहले महिला आश्रम में कराया था तो वहाँ डर डर के कराया था, वहाँ इतना वो नहीं हुआ। उसके बाद लाल मंदिर कराया तो उससे बहुत बेटर हुआ, और अब यहाँ उससे भी बहुत बेटर हुआ, क्योंकि सब लोगों का सहयोग था और कुछ ऐसे वो बनते गए कि बस और अच्छा होता चला गया। राकेश भैया का तो शुरू से ही कहना था कि भाभी जी हम बहुत बढ़िया कराएंगे, तो इसमें इनका, परिन भैया का, सबका सहयोग रहा तो और भी अच्छा हो गया। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहारी हुआ है। अब नेक्स्ट पंच कल्याणक कब प्लानिंग है कराने का? अब जब इतने तीव्र शुभ कर्म का उदय आएगा तब ऐसा होगा। अब राकेश भैया तो कह रहे हैं आप मंदिर ही बनवाओगी, तो भगवान करे ऐसा ही हो, मैं मंदिर बनवाऊँ और उसके पंच कल्याणक कराऊँ बस। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि ईश्वर करे ये इतना सुखी रहें और इतनी धर्म वृद्धि करते रहें कि संन्यास मरण पूर्वक इनका मरण हो और अगले भव में बहुत जल्दी से जल्दी शीघ्र मोक्ष जाएं, क्योंकि निकट भव्य जीव हैं दोनों ही, और इनकी भावना धर्म में बनी ही रहती है। और इन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, शब्दों से भी, वैसे भी, सपोर्ट से भी। और राकेश भैया का तो खैर कहना ही क्या, वो तो हर वक्त ये कहते थे भाभी जी आप दिखते जाओ, बहुत बढ़िया होंगे हमारे। भगवान मुनि सुब्रत नाथ ने कह दिया है मुझे, तो इन्हें बहुत विश्वास था और वाकई बहुत अच्छी संपन्नता को प्राप्त हुआ है ये पंच कल्याणक। इसमें आपका सहयोग घर वालों ने करा, क्या करा, कुछ मतलब थोड़ा सा? सभी का सहयोग रहा, किसी का किसी तरह से, किसी का किसी तरह से, सभी का रहा बस। लेकिन 1-2 बार जब मैं घबरा जाती थी तो मैं फिर ये सोचने लगी ऐसा क्यों किया, मेरे को शायद ये मुश्किल काम है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं अपने मन को एक दिन यही बोला, अरे बेवकूफ़ है, इतना पुण्य का काम है और तू ऐसे विकृत भाव ला रही है, ये तो बड़े पुण्य कर्म के उदय से मिला है। पर कभी कभी शरीर की अवस्था से ऐसा होता था, लेकिन वो फिर मेरे भाव तभी निर्मल हो जाते थे। आपने तो 2-3 पंच कल्याणक भी करवा रखे पहले, और इतने सारे हैं तो विधान एक से पिछले तो 2-3 साल पहले तो लगातार हैं, तो एक विधान खत्म नहीं होता था, दूसरा आप चालू कर देते थे, फिर आप हिम्मत हारे रहे थे, तो ये चीज़ समझ नहीं आई। थोड़ा शरीर, उम्र भी बढ़ने लगी, फिर एक इनकी सपोर्ट चली गई। हस्बैंड होता है तो सपोर्ट अलग होती है ना, हस्बैंड पर अधिकार भी होता है। फिर वो जब मैं घबराती थी तो मुझे कहते थे सब कर तो लिया तूने, 2 पंच कल्याणक करा चुकी तू, अब क्या नहीं हुआ, सब हो गया, यूँ ही घबराती है तू, तो कुछ ही नहीं हो गया, चल इतना कर लिया और इतना कर लेगी, बस क्या घबराने की बात है। तो भाई साहब की मनोकामना पूरी हुई? हाँ, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। वो मुझे कल दिख भी गए सपने में दूसरे वे में, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, तीनों ही बच्चे मेरे लिए बहुत करते हैं। वैसे सारे घर के बच्चे मेरी मतलब हुक्म के ताबेदार हैं, जो मैं कह दूं कहते हैं अच्छा ताई जी, अच्छा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूं तो सब ताई जी कहते हैं। सारे छोटे बच्चे, उनके पोता, मतलब उनके अपने बच्चे सब बहुत इज्जत करते हैं मेरी, और ये तीनों बच्चे तो खैर बहुत करते ही हैं मेरे लिए, सारे बच्चे। इज्जत वाली बात नहीं, मैं बोलूँ बच्चों को कोई संदेश देना चाहें
हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ये इसीलिए मैं विधान और पंच कल्याण कराती हूँ कि ताकि इनमें इतने कूट कूट के ये संस्कार भर जाएं कि मेरे जाने के बाद ये लोग करवाएं। और हिमानी को तो मैं इसीलिए इस बार आगे लाई हूँ कि बेटा तू सीख ले कैसे होते हैं, तू आ बाज़ार चल, तू देख, क्योंकि मुझे तो चीज़ें याद हो गई, ये चीज़ें होती हैं मुझे। मैंने इस बार लिस्ट नहीं देखी। इस पंच कल्याण की विशेषता थी कि मैंने बिना लिस्ट देखे सामान इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मुझे याद था, काफ़ी याद था। कुछ इक्की दुक्की चीज़ थी जो मैं लिस्ट देख लेती थी, वरना ज़्यादातर याद था जो मैं इकट्ठा करती जा रही थी। तो पक्का हो गए थे, फिर आप घबरा रहे थे, ये अच्छा नहीं लगता। घबराना ये है कि एक तो थोड़ा सा रोग, दूसरा हो जाता है जब एक सपोर्ट टूट जाती है ना, तो संसारी जीवन में हो जाता है। अनुभव तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। मेरा दिल टूट रहा है कि कल संपन्न होने वाला है, परसों सुबह के बाद क्या करूँगी मैं। अभी तो भागा दौड़ी है, यहाँ भाग वहाँ भाग। जब बच्चे रात को कहते हैं मम्मी सो जाओ और मुझे नींद नहीं आती, तो मैं ये कहती हूँ बेटा ये 2 दिन की और रौनक रह गई है, उसके बाद तो यूँ ही हम बैठे रहेंगे, तुम बैठे रहोगे, याद आएगा कि चलो ये करना है वो करना है। तो मेरा तो दिल टूट रहा है, सच बताऊँ आपको। चाहे कितनी भी आंखों में नींद है, थकावट है, पर मुझे लगता है ये एक सेकंड लूट ले, ये बहुत पुण्य कर्म के उदय से मिला, ये फिर सहज मिलने वाला नहीं है। ये केवल मनुष्य पर्याय में ही मिल सकता है और किसी पर्याय में नहीं मिलेगा। कि नमोकार चैनल वाले आपका जो है ये आगे प्रसारित करेंगे, उनके प्रति कुछ भाव? उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आके यहाँ पे वो किया। और वैसे मैं तो इंटरव्यू देना भी नहीं चाह रही, पर आप लोगों के कहने से मैंने दे दिया, क्योंकि इतने पंच कल्याणक होते हैं, सबकी अजीब, सबकी बहुत ऊंची ऊंची महिमा है, बहुत उत्तम है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। पर खैर नमोकार मंत्र वालों का बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, इस बच्चे ने, क्या नाम है इनका, राज कपूर जी ने बहुत मेहनत की। और मैं कल देख रही थी इनका चैनल, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है इन्होंने, बच्चे मुझे दिखा रहे थे, बहुत अच्छी मेहनत की है। ये निरंतर प्रगति करते रहें, खूब आगे बढ़ते रहें और आकाश को छुएं, एक दिन इतनी तरक्की कर जाएं कि बस कोई हद ही ना हो।